हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सेशन 3 स्टार्ट करने वाले हैं और सेशन 3 में आज हम लोग थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास हम लोगों ने प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने 2 सेशन में 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख चुके हैं, दैट इज लैंड एंड लेबर। And today we are going to start a new factor, a third factor of production, that is capital. So चलिए बच्चों, without wasting any time, let's start with the third factor of production, that is capital. So सबसे पहले capital शब्द, ये जो word है capital, इसका मतलब क्या होता है एज पर इकोनॉमिक्स। देखिए, कैपिटल का एक मीनिंग एज पर अकाउंटेंसी, कॉमर्स में अकाउंटेंसी की तरफ से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल के मीनिंग एक अलग है और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल का मीनिंग अलग होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड टर्म कैपिटल? देखिए, कैपिटल इज द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ना अंडरस्टैंड, वी हैव कंप्लीटेड 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक है लेबर और दूसरा था लैंड। आपको याद होगा, प्लेन सरफेस ऑफ लैंड बोलिए, या इन इकोनॉमिक्स में हम लोग लैंड का मतलब क्या समझते हैं बच्चों? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, सो 2 चीज था, लैंड और यहां पे लेबर और अपने यहां पे हो गया लैंड। अब एक बात सोचो, आपके पास लैंड है और आप यहां पे लेबर, आप एफर्ट भी डालने चाहते हो। सो यू गॉट अ लैंड एंड यू वांट टू पुट द एफर्ट, बट इस एफर्ट को आप इस लैंड में डालने के लिए यू नीड सम इंस्ट्रूमेंट, राइट? आप लैंड पे एफर्ट कैसे डालोगे? हाथ से टिलिंग करोगे लैंड को? नहीं, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको टूल्स चाहिए, आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो आपके एफर्ट को मल्टीप्लाई करेगा, जो आपको मदद करेगा इस लैंड में एफर्ट डालकर उस लैंड से कुछ प्रोडक्टिविटी करने के लिए, लैंड से कुछ प्रोडक्शन करने के लिए। सो देयरफॉर लेबर एंड लैंड, सिर्फ लेबर है और लैंड है, ये दोनों चीज के अलावा वी नीड अ थर्ड पार्ट, वी नीड अ थर्ड कंपोनेंट, दैट वी नीड समथिंग कि लेबर जिसके सहारे डाला जा सके, जिसके सहारे आप एफर्ट डाल सकते हो। क्लियर? समझ में आ रहा है? एंड दैट व्हाट वी कॉल्ड कैपिटल। बिकॉज कैपिटल और कुछ नहीं बल्कि वो टूल्स और इक्विपमेंट्स, वो गुड्स है जो आपके एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करेगा, जो आपको हेल्प करेगा फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। क्लियर? सो लैंड आपको पता है वो अपने आप में प्रोडक्शन नहीं कर सकता। लेबर किसान है, एक मजदूर है, वो एफर्ट डालने के लिए तैयार है, बट वो एफर्ट किसके सहारे डालेगा? उसको कुछ चाहिए एफर्ट डालने के लिए। सो आज इसी वो थर्ड कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैपिटल? यहां अगर आप देखोगे तो बोलता है कैपिटल रिफर्स टू दोज रिप्रोड्यूसेबल। रिप्रोड्यूसेबल मतलब जो फिर से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, और मैन मेड ड्यूरेबल गुड्स। मैन मेड विच इज नॉट नेचुरल, ये नेचुरल नहीं है, ये आपको नेचर के द्वारा नहीं मिला गया है, यो इसी धरती में, इसी अर्थ में बनाया गया है, आर्टिफिशियली इसी अर्थ में बनाया गया है, मैन मेड गुड्स है, और विच आर यूज्ड एज इनपुट्स और टू प्रोड्यूस द अदर गुड्स एंड सर्विसेज। सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल क्या है? कैपिटल उन गुड्स को हम लोग रेफर करते हैं, पॉइंट नंबर 1, जो गुड्स रिप्रोड्यूसेबल है, और हम लोग बोल सकते हैं जो मैन मेड गुड्स है, नंबर 1, और नंबर 2 विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। सो गुड्स जो खुद यहां पे बनाया गया है, गुड्स विच इटसेल्फ आर प्रोड्यूस्ड, जो खुद प्रोड्यूस्ड हुए हैं और जो आगे प्रोड्यूस करने में मदद करेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन।
प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। समझिए इस चीज को, प्रोड्यूस्ड मीन्स मतलब वो मीन्स, वो जरिया प्रोडक्शन करने के लिए जो आगे आपको प्रोडक्शन करने में मदद करेगा, जो यहीं पे बना है। आज मैं ये जो वीडियो प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं ये जो सर्विस दे रहा हूं, मैं ये जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिस कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो कैमरा यहां पे बनाया गया है। जिस माइक से मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, वो माइक यहां पे बनाया गया है। जिस सिस्टम में मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरा ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं जो रिकॉर्ड हो रहा है, वो सिस्टम यहां पे बनाया गया है। एडिटिंग जिस सिस्टम में होगा, एडिटिंग जिस सॉफ्टवेयर में होगा, वो यहां पे बनाया गया है। सो ऑल दिस मीन्स, दीज आर ऑल मैन मेड मीन्स विच इज हेल्पिंग मी टू प्रोड्यूस दिस क्लास, टू प्रोड्यूस दिस सर्विसेस। So what are capital? Capital refers to those goods, number one, which are man-made, मतलब जो यहां खुद बनाया गया है, and second, जो further आपको प्रोडक्शन करने में मदद करेगा, किस चीज की? गुड्स एंड सर्विसेज की, जो आगे जा करके आपको गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में मदद करता है, राइट? सो दिस पेन इज अ पार्ट ऑफ माई कैपिटल। जिस टैब में मैं लिख रहा हूं, द राइटिंग पैड में जिसमें लिख रहा हूं, ये पैड, ये राइटिंग टैब, दिस इज माई कैपिटल, बिकॉज दिस इज ऑल हेल्पिंग मी टू प्रोड्यूस दिस क्लास, राइट? सो इकोनॉमिक्स में कैपिटल क्या है? प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो खुद इस धरती पे बनाया गया है और जो आगे और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द टर्म कैपिटल। नेक्स्ट, now we come to the characteristics of capital. So we have discussed the first characteristic already. It's a man-made. It is not natural. It is not natural. It is not gift of God. It is not gift of nature. It is very much made by the man, right? जो बड़े बड़े मशीनरीज आप देखते हैं, राइट? वो मशीनरीज क्या हमें आसमान से गिरा है? वो नहीं। क्या वो धरती के अंदर से ट्रैक किया गया है? नहीं, राइट? That is not the case. Those machineries are built here, those are made here, and these machineries again help us to produce different commodities, different goods and services. So the characteristic of capital में सबसे पहला आता है that capital itself is a man-made. सेकेंड, कैपिटल इज ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वो इट्स नॉट पेरिशेबल, तुरंत वो नष्ट नहीं होता, ड्यूरेबल है, लॉन्जिविटी होती है उसकी, वो चलता है, कई सालों तक चलेगा और आप उसे फिर से इस धरती पे, इस दुनिया में फिर से आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो रिप्रोड्यूसेबल है। इट इज रिप्रोड्यूसेबल, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेन 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 एंड अगेन एंड अगेन, राइट? नेक्स्ट, कैपिटल इज अ पैसिव फैक्टर प्रोडक्शन। एज आई सेड, कैपिटल बच्चों खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आज आप बड़े बड़े मशीनरीज रख दीजिए, क्या वह मशीनरीज अपने से चलना शुरू हो जाएगा? क्या वह मशीनरीज अपने से गुड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा? नहीं। दैट मशीनरी हैज टू बी ऑपरेटेड, दैट मशीनरी नीड्स एन एफर्ट बाय द ह्यूमन बीइंग. So there has to be a certain effort which will be put on the machinery, then only the machinery will work. Otherwise बच्चों मशीनरी काम नहीं करेगा. So जितने भी हथियार आज बड़े से बड़े आप प्लेन ले लो, फाइटर प्लेन ले लो, टैंक्स ले लो, वेपन्स ले लो, वो अपने आप नहीं चलता. उसके ऊपर में ह्यूमन एफर्ट डालना पड़ता है तब चलता है, राइट? अगर इस किसान को जब हल चलाना है, जब किसान को लैंड की टिलिंग करनी है, तो ट्रैक्टर अपने आप नहीं चलता, उसे चलाना पड़ता है. सो देयर इज अ ह्यूमन एफर्ट. And that is why I said capital is a passive factor of production. It does not get involved in the production process by itself. That's why labor is an active factor. Labor खुद production process में involve होता है, capital involve नहीं होता. Capital production process को facilitate करता है, enhance करता है. That is what is the role and characteristic of capital. Next, supply is elastic. What do you mean by the term the supply is elastic? That the supply of capital can be increased and decreased as per the requirement, as per the demand. Because capital तो यहीं बनाया जा रहा है, वो goods तो यहीं produce हो रहे हैं, वो machineries, वो equipments तो यहीं बनाया जा रहा है, तो उसका supply demand के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है. Capital is mobile. Yes, capital is very much mobile, unlike land. Capital is mobile. Capital can be moved from one place to another. These goods can be moved from one place to another.
दैट इज कैपिटल इज मोबाइल, इट्स फ्रीली मूवेबल, राइट। वो एक जगह फिक्स नहीं रहता है, आप चाहे तो उसे एक जगह से दूसरे जगह उठा के लेके जा सकते हैं, दैट इज कैपिटल इज मोबाइल। थर्ड, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। देखिए बच्चों, व्हाट इज अ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स मतलब बच्चों ये हमारा कैपिटल गुड्स, ये जो हमारा जो कैपिटल गुड्स है ये हमारे लिए एसेट्स है। क्यों एसेट्स बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमें फर्दर प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है और हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। आज ये डेप्रिशिएट होता है। क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक वो है सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएशन, मतलब समय के हिसाब से वो इक्विपमेंट्स, वो मशीनरीज जो आपके पास है उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि सिंपल से लॉजिक है बच्चों, जो भी चीज इस धरती पे बनाया जाता है, एनी मैनमेड गुड्स, वो परमानेंट नहीं है। मतलब परमानेंट नहीं है, इसका मतलब यह होता है कि हर चीज का एक लाइफ है, उसका एक समय है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। आज ये पेन, जिस पेन से मैं लिख रहा हूं, इसका समय है। जिस कैमरा से मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसका एक समय है। 10 साल, 5 साल, 15 साल, जो भी उसका समय है। उसके अंदर की जो यूटिलिटी है वो हमको इनफाइनाइट पीरियड के लिए नहीं देगा, वो यूटिलिटी एक समय तक मुझे देगा और उसके बाद वो यूटिलिटी खत्म होगा। सो जैसे जैसे मैं अपने एसेट्स को यूज कर रहा हूं, वो कैपिटल गुड्स को यूज कर रहा हूं, उसका यूटिलिटी को मैं डिराइव कर रहा हूं, उसकी वैल्यू क्या होती जाती है? डिक्रीज होते जाती है, राइट। एंड दैट इज व्हाई इट्स डेप्रिशिएट्स। आज मैं जिस कैमरा से इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, मैं इस कैमरा को सिंस यूज कर रहा हूं, मैं इसका यूटिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूं। और जैसे जैसे मैं इस कैमरा को यूज कर रहा हूं, इसकी यूटिलिटी कम होते जा रही है, इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी? कम होते जाएगी। इट्स वैल्यू विल डिक्रीज एंड द डिक्रीज इन वैल्यू इज नथिंग बट इट्स डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट होगा। समझ में आया? सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल इज योर, इट इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल में। जल्दी से हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहला टाइप है फिक्स्ड कैपिटल, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, फिक्स्ड कैपिटल। सो व्हेन वी, हम लोग जब यहाँ पे बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल के बारे में, सो व्हाट, इन व्हाट सेंस, किस सेंस में हम लोग फिक्स्ड बात कर रहे हैं? In what sense it is fixed? So I will discuss this first. Let us read what is written here. Capital which can be put to a use again and again for a production of goods and services. मतलब ये आप एक मशीनरी देख रहे हैं बच्चों आपके सामने में, ये 20-25 साल आराम से चलेगा। मतलब एक टाइम, एक फिक्स पीरियड ऑफ अ टाइम, चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो 20 साल हो, चाहे वो 30 साल हो, एक फिक्स पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए इस एसेट को हम बार 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 यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन। फॉर मी द कैमरा विथ विच आई एम शूटिंग दिस वीडियो इज माई फिक्स्ड कैपिटल, बिकॉज आई कैन यूज दिस कैमरा अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन फॉर द शूटिंग ऑफ मेनी वीडियोज, बट it will go up to a certain fixed period of time, till 10 years, till 15 years, till 20 years, whatever it may be, but it will have a time. That is a fixed capital for me, right? The laptop in which I'm recording which I'm using the PPT, the screen, the board in which I'm using the PPT, it's also a fixed capital. It is being used again and again and again and again for a fixed period of a time. एक particular समय तक हम उस particular capital को, उस particular goods को हम बार 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 use कर सकते हैं। और ऐसे कैपिटल जो बार बार यूज किया जा सके फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट कैपिटल इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में, मैंने एक डायग्राम में मैंने एक मशीनरी रखा है, बड़ा सा एक मशीनरी है जो कुछ बना रहा है, वो मशीनरी आपके लिए फिक्स कैपिटल हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है बच्चों? वो फिक्स कैपिटल, वो हमेशा, वो बहुत सालों तक उसे हम लोग रेगुलरली उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, उसे बार बार यूज किया जा सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट सर्कुलेटिंग कैपिटल, जस्ट उसका ऑपोजिट, विच कैन बी पुट
It refers to those goods which are used in production only once. Example, raw materials. जो प्रोडक्शन प्रोसेस में सिर्फ एक बार यूज होगा. बच्चों, एक पोटैटो चिप्स की मैंने यहां एग्जांपल लिया है. बच्चों, पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल लगता है वो क्या? पोटैटो तो मेन रॉ मटेरियल है. सो पोटैटो से मैंने चिप्स बनाया. सो ये इतनी क्वांटिटी ऑफ पोटैटो को यूज करके मैंने इतनी क्वांटिटी ऑफ चिप्स बना लिया. क्या एक बार जब ये पोटैटो चिप्स बन चुका है तो क्या फिर से इस चिप्स से वापस हम इस पोटैटो में जा सकते हैं? आंसर इज नो. अगर आपको फिर से चिप्स बनानी है तो आपको फिर से ये पोटैटोज लाने पड़ेंगे. सो ये जो पोटैटोज है ये सिर्फ एक ही बार यूज हुआ और एक ही बार यूज हो करके वो हमें चिप्स दे दिया. उसके बाद ये पोटैटो और यूज नहीं हो सकता क्योंकि पोटैटो कंज्यूम हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है क्योंकि ये पोटैटो कन्वर्ट हो चुका है चिप्स में. समझ में आ रहा है? सो इस तरह के जो कैपिटल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल. आप गाड़ी में जब पेट्रोल डालते हो, वो पेट्रोल जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, रन करते हो, तो पेट्रोल जब धुआं बन के उड़ जाता है तो वापस वो पेट्रोल को वापस नहीं ला सकते हो, राइट? इट कैन बी पुट टू यूज ओनली वंस. सो सर्कुलेटिंग कैपिटल वो कैपिटल होता है, दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज इन प्रोडक्शन ओनली वंस. एक ही बार ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होगा, बार बार नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार यूज होगा. एक बार यूज हो गया, उसका यूटिलिटी खत्म और आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं. Next, sunk capital. Sunk capital is a capital which can be put only for a single use. Now, there is a difference between a sunk capital and a circulating capital. Circulating capital जो होता है which can be used only once. This capital can be used for single use. दोनों में difference है. ये देखिए, this is, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है प्रिंटिंग मशीनरी का. Now this is printing machinery. So printing machinery जो है इसका काम क्या है? एक ही काम है, single use, not only one time use. ध्यान से समझिए, there is a difference between one time use and single use. सिंगल यूज का मतलब होता है एक ही कारण, मतलब एक ही तरह के गुड्स के लिए वो सिर्फ यूज होगा, एक ही तरह का गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो यूज होगा. सो प्रिंटिंग मशीनरी से सिर्फ आप प्रिंटिंग ही कर सकते हैं. पेपर्स की, पोस्टर्स की, बैनर्स की आप प्रिंटिंग कर सकते हैं. प्रिंटिंग के अलावा इस मशीनरी का कोई यूज नहीं होता है. सो हम ये नहीं बोल रहे कि एक बार आपने इस मशीनरी को यूज कर लिया तो दोबारा यूज नहीं कर सकते. नहीं, इस मशीनरी को भी आप बार बार यूज करेंगे, लेकिन जो बार बार यूज होगा वो सिर्फ एक ही कारण के लिए यूज होगा, वो एक ही पर्पस के लिए यूज होगा. यस, द वर्ड इज पर्पस. एक ही पर्पस के लिए यूज होगा, तो पर्पस है प्रिंटिंग. बट सर्कुलेटिंग कैपिटल एक ही पर्पस तो छोड़ो, वो एक ही बार ही यूज होता है, वन टाइम. बट दिस इज नॉट वन टाइम, दिस इज ओनली फॉर वन पर्पस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वन पर्पस एंड वन टाइम. वन टाइम मतलब वो एक बार यूज हो गया, दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हैं. वन टाइम का मतलब एक बार यूज हो गया, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, जो है सर्कुलेटिंग कैपिटल. ये आलू चिप्स बन गया, दोबारा इस आलू को आप यूज नहीं कर सकते, वो आलू खत्म हो गया, राइट? लेकिन संक कैपिटल में वन टाइम नहीं है, फॉर वन पर्पस है. प्रिंटिंग मशीनरी मेनी टाइम्स यूज होगा, बट फॉर द सेम पर्पस के लिए यूज होगा. पर्पस विल रिमेन सेम, purpose is not going to change, the utility will remain same. So उसका utility तो हमारा वही है कि वो सिर्फ हमें प्रिंटिंग ही करके दे सकता है, इससे हम लोग सिर्फ प्रिंटिंग का ही काम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं. So you have to understand between the difference between the sunk capital and the circulating capital. Circulating capital में those goods which is used only once, one time. Sunk capital, those goods which is used for only one purpose, single use. It is a specialized capital, specialized in producing only one category, one type of goods or services. So that's the difference between a sunk capital and a circulating capital. Next come to the floating capital. Floating capital वो capital होता है that can be used in alternative lines of production. Example steel. अब ये जो steel है, ये steel से बहुत कुछ बनाया जा सकता है. Steel से utensils बनाए जा सकते हैं. स्टील से कार के व्हीकल्स के बॉडी पार्ट्स बनाए जाते हैं.
और भी स्टील का घर के मतलब घर बनाने में स्टील के बहुत सारे चीज यूज होते हैं, राइट। सो देयरफॉर स्टील का ऑल्टरनेटिव यूजेस है। सो ऑल दोज गुड्स which are man made and which can be used for different purposes. Now understand, this was printing machinery, this was used for only one purpose. So sunk capital which can be put for a single use, floating capital which can be put for an alternative use. सो स्टील एक ऐसा गुड है जिससे हम घर के बर्तन यूटेंसिल्स बना सकते हैं। स्टील एक ऐसा गुड है जिससे गाड़ियों की बॉडी बना सकती है। स्टील घर बनाने में भी इस्तेमाल होता है और स्टील और भी कई सारे कारणों में, कई सारे प्रोडक्शन में स्टील्स का यूज होता है। सो देयरफॉर स्टील हैज एन ऑल्टरनेटिव लाइंस ऑफ प्रोडक्शन, ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है स्टील का। एंड सच काइंड ऑफ कैपिटल या सच काइंड ऑफ गुड्स which can be used for production of alternative goods, right? This kind of goods we called it floating capital, right? समझ में आया बच्चों? So floating capital क्या है, समझ में आया? उसी तरह अब इलेक्ट्रिसिटी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का यूज खाना पकाने के लिए हो सकता है, कुकिंग के लिए हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज हीटिंग के लिए हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज लाइटिंग के लिए हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या बोलते हैं, प्रेसिंग आयरन करने के लिए हो सकता है। सो देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा कमोडिटी, ऐसा गुड हो गया, एक ऐसा गुड सर्विस हो गया हमारे लिए जिसका ऑल्टरनेटिव यूजेस है। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज नहीं होते। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ घर में पंखा और लाइट जलाने के लिए यूज नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी से खाना भी बन सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से पानी भी गर्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी से कपड़े भी प्रेस किए जा सकते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी का ऑल्टरनेटिव यूजेस है। इस तरह के गुड्स आपका क्या हो जाता है, फ्लोटिंग कैपिटल। नेक्स्ट, रेम्यूनरेटिव कैपिटल। क्या होता है रेम्यूनरेटिव कैपिटल? देखिए, द पेमेंट मेड टू द वर्कर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन। जब एक इंसान अपना एफर्ट डालता है प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसके एफर्ट के बदले में उसे कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, राइट? अगर उसके एफर्ट के बदले में उसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो काम क्यों करेगा? और उसी रिवॉर्ड को हम लोग सैलरी के नाम से जानते हैं, उसी रिवॉर्ड को हम लोग वेजेस के नाम से भी जानते हैं, और रेम्यूनरेशन भी बोला जाता है, रेम्यूनरेशन के भी नाम से जानते हैं, राइट? तो ये जो रेम्यूनरेशन, जो वेजेस, सैलरीज बोल लो या रेम्यूनरेशन बोल लो, जो उन्हें दिया जाता है फॉर द कंट्रीब्यूशन दे हैव मेड इन द प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड द रेम्यूनरेटिव कैपिटल, राइट? सो वो एफर्ट लग रहा है ना प्रोडक्शन करने में। अगर इंसान एफर्ट नहीं डालेगा तो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस क्यों होगा? समझ में आ रहा है? अगर एक इंसान एफर्ट नहीं डालेगा तो कैसे प्रोडक्शन होगा? मैंने क्या कहा कि लैंड है, राइट, कैपिटल है, लेकिन एफर्ट होना चाहिए, एफर्ट डालने वाला होना चाहिए, जो कैपिटल और लैंड के मिक्स करेगा, कंबाइन करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक किसान है, राइट, एक किसान है। अब एक किसान है, लैंड है और कैपिटल है, तो वो किसान होता है जो लैंड पे एफर्ट डालता है विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल, राइट, ट्रैक्टर या अदर इक्विपमेंट्स के द्वारा। सो ये और उसके बदले में उसे रिवॉर्ड मिलता है, राइट? सो देयरफॉर जब मजदूर काम करते हैं फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जब काम करते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं, राइट, वो काम करते हैं, वो एफर्ट डालते हैं, तब जा करके फैक्ट्रीज में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, फैक्ट्री में गुड्स की प्रोडक्शन होती है, राइट? तो उस एफर्ट वो जो डाल रहे हैं वर्कर्स, उनके बदले में, उन एफर्ट के बदले में उसे रिवॉर्ड दिया जाता है, उसे रेम्यूनरेशन दी जाती है, और उसी रेम्यूनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेटिव कैपिटल। बिकॉज अगर वो एफर्ट नहीं डालेगा तो उससे प्रोडक्शन होगा नहीं, और वो एफर्ट डालते रहे, इसलिए हम उसे महीना या वीकली या डेली वेजेस या सैलरी, जो भी आप बोल लो, वो उसे दिया जाता है। सो वो जो तनख्वाह, जो सैलरी, जो वेजेस जो हम उस लेबर को दे रहे हैं, उस वर्कर को जो दे रहे हैं, जो उसने अपनी जो एफर्ट डाली है, उसके बदले में, उसे हम लोग रेम्यूनरेटिव कैपिटल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी कैपिटल। देखिए क्या बोलता है ऑक्सिलरी कैपिटल। All man-made goods like machines, equipment,
raw materials, etc. that help labor in production are called auxiliary capital. So देखिए यहाँ पे बहुत सारे मैंने टूल्स का डायग्राम दिया है. देखिए यहाँ पे एक ड्रिलिंग मशीन है और भी बहुत सारे मशीन. ये सब क्या करते हैं? ये सब वो इक्विपमेंट है, ये वो इक्विपमेंट है जो एक लेबरर को राइट अपने एफर्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए. फॉर एग्जांपल बच्चों, एक वॉल है, वॉल में हमें छेद करनी है राइट, वॉल में हमें होल करनी है, हमें कील ठोकना है. तो एक लेबर एक हैमर और नेल लेकर के उसको ठोक रहा है, उसे डाल रहा है, उसे अंदर डालने की, उससे वो होल बनाने की कोशिश कर रहा है. और एक लेबरर के हाथ में मैंने ड्रिलिंग मशीन दे दी, उसने ड्रिल करा और धड़ से होल बन गया वॉल में. तो देखो क्या हुआ, जब मैंने उस इक्विपमेंट को दिया उस लेबरर को, तो उसका एफर्ट क्या हो गया बच्चों? उसका एफर्ट मल्टीप्लाई हो गया. कम एफर्ट में उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुआ. और दूसरी लेबरर को मैंने क्या दिया था? एक हैमर दे दिया था और एक नेल दे दिया, मतलब चलो इसे छेद करो तू वॉल में. क्या हुआ? उसको समय भी ज़्यादा लगा और उसका वो जो होल करेगा वॉल में, कंपैरिजन टू जो ड्रिलिंग मशीन से हुआ उसका कम होगा. तो ड्रिलिंग मशीन में आपका एफर्ट कम लगा राइट. एफर्ट लगा, ऐसा नहीं बोलते कि एफर्ट नहीं लग रहा है, एफर्ट लग रहा है लेकिन कम लग रहा है. और क्यों? एक्चुअली वो ड्रिलिंग मशीन क्या कर दिया? आपका एफर्ट को मल्टीप्लाई कर दिया. वो आपके एफर्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके चलते जो रिजल्ट बाहर आया वो आउटपुट ज्यादा आ गया. सो इस तरह के जो इक्विपमेंट्स है, जो लेबर को प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, ऐसे इक्विपमेंट्स को, ऐसे गुड्स को हम लोग ऑक्सिलरी कैपिटल के नाम से जानते हैं. एट द सेम टाइम ये फिक्स कैपिटल भी है, वो फिक्स कैपिटल के भी है. ये जो ड्रिलिंग मशीन है दैट विल बी आ फिक्स कैपिटल आल्सो राइट. बट हम लोग उसको फिक्स कैपिटल में नहीं डालते बिकॉज इसका क्या होता है, इसका लाइफ उतना बड़ा नहीं होता एज कंपेयर टू अदर मशीनरीज एंड इक्विपमेंट राइट. सो ऑक्सिलरी कैपिटल क्या है? ऑक्सिलरी कैपिटल को तुम इतना समझ के रखो कि ऑक्सिलरी कैपिटल वो कैपिटल है जो जितने सारे इक्विपमेंट्स, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट जो तुम इमेजिन कर सकते हो, जो एक लेबर को हेल्प करता है प्रोडक्शन करने में, वो सारे इक्विपमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी कैपिटल. नेक्स्ट रियल कैपिटल. क्या होता है रियल कैपिटल? रियल कैपिटल refers to the stock of the refers to the physical stock of goods which are used as inputs in the production process. So production process में बच्चों जो as a what to say, जो as a raw material यूज होता है. से फॉर एग्जाम्पल एक घर बनाना है. सो एक घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक घर बनाने के लिए आपको सीमेंट चाहिए, आपको ब्रिक्स चाहिए, आपको आयरन चाहिए. सो ये सब इस घर बनाने के एक रॉ मटेरियल्स है. एंड दिस आर ऑल योर इनपुट्स टू मेक दिस होम, टू मेक दिस हाउस राइट. ये घर बनाने का, एक बिल्डिंग बनाने का ये इनपुट्स है. सो दीज आर द रियल कैपिटल्स, दीज आर योर कॉन्क्रीट कैपिटल बेसिकली, बिकॉज ये सब यूज हो करके घर बना. तो आप बोलोगे घर किस चीज का बना है? घर बना है सीमेंट का, ब्रिक्स का, आयरन का राइट, जिस चीज से ये घर बन के तैयार हुआ है. सो रियल कैपिटल रिफर्स टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ गुड्स विच आर यूज एज इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस राइट. दैट इज योर रियल कैपिटल. नेक्स्ट है मनी कैपिटल. देखो पैसा खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता. अगर आप लेबर को बोलोगे लो ये पैसा से दीवार में छेद करो, नहीं कर पाएगा. हाँ, उस पैसा से वो ड्रिलिंग मशीन खरीद सकता है जिस ड्रिलिंग मशीन से वो वॉल में छेद करेगा. समझ में आ रहा है? सो द मनी इटसेल्फ कैन नॉट डू एनीथिंग. मनी इटसेल्फ डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू हेल्प द लेबर टू प्रोड्यूस समथिंग, बट money can buy those goods. Money can buy those goods which will help the labor to produce goods and services. So if I say to a farmer, take this money and do the tilling on land में tilling करो, cultivation करो, नहीं कर पाएगा. बट उस मनी से वो सीड्स खरीद सकता है, उस मनी से वो फर्टिलाइजर्स खरीद सकता है, उस मनी से वो ट्रैक्टर खरीद सकता है जिससे वो प्रोडक्शन कर सकता है. सो मनी इटसेल्फ डज नॉट प्रोड्यूसेस एनीथिंग, बट मनी हेल्प्स अस. मनी बाइज दोज गुड्स
which help us to do the further production, and that is why money को भी capital बोला जा सकता है, money capital. This is how the money capital concept came. So money capital, money itself वहाँ लिखा हुआ is not the means of production. So money is not the means of production. पैसा वह जरिया नहीं है जिससे प्रोडक्शन किया जा सके. पैसा से वो चीज खरीदा जा सकता है जिसके जरिए प्रोडक्शन हो सकता है. आई रिपीट माई सेल्फ, पैसा वो जरिया नहीं है जिससे प्रोडक्शन हो सकता है, बट पैसा से वो चीज खरीदे जा सकते हैं जिसके जरिए प्रोडक्शन हो सकता है. क्लियर माई पॉइंट? समझ में आया बच्चों? बढ़िया समझ में आया? सो दैट इज व्हाट वी से मनी कैपिटल, एंड दैट इज हाउ द मनी कैपिटल का कंसेप्ट आया है. नेक्स्ट है डेब्ट कैपिटल. What is debt capital? Debt capital consists of the titles to wealth like shares, debentures, government bonds. क्या होता है देखो बच्चों, डेप्ट कैपिटल वेरी सिंपल चीज़ें. यहाँ पे ये टर्म्स जो यूज़ किए गए हैं, ये सब यूज़ अभी ये वेल्थ, ये डेवेंचर, शेयर्स, ये आप क्लास 11-12 में जानोगे. ये अभी चीज़ बताने में अगर मैं बैठ गया तो और 1-2 क्लासेस मेरे को लग जाएंगे, बिकॉज दिस इज वेरी डिफरेंट कंसेप्ट विच यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ. बट इतना समझ सको कि जब हम लोग, डेप्ट का मतलब क्या होता है? कर्ज, बोरो. जब हम लोग बोरो करके पैसा उठाते हैं, डेप्ट से जो पैसा आया है उस पैसा का इस्तेमाल करते हैं टू एक्वायर माई कैपिटल गुड्स, टू एक्वायर माई इक्विपमेंट्स, टू एक्वायर द कैपिटल. दैट इज व्हाट वी कॉल द डेप्ट कैपिटल. व्हेन द फंड इज रेज्ड, राइट, व्हेन द फंड इज रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक, शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के माध्यम से जब पैसा उठाया जाता है, और वो जो बोरोड फंड्स है, जो पैसा, जो मनी जो डेप्ट के माध्यम से लिया गया है, बोरो किया गया है, और उस पैसा से जब हम लोग कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, देन दैट कैपिटल इज कॉल्ड डेप्ट कैपिटल. सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल के तौर पे, जिसकी यहाँ पे क्या हुआ, डेप्ट कैपिटल कंसिस्ट ऑफ शेयर्स, titles to wealth like share, debentures, government bonds, etc. So these are all financial instruments. These are all financial instruments which helps us to raise fund. Fund बोले तो money, and with this money we buy what? With this money we buy capital goods. So ये जो मनी, ये जो कैपिटल गुड्स खरीदे, ये कौन सा पैसा से खरीदा? जो पैसा डेप्ट, जो पैसा रेस किया गया है, जो पैसा उठाया गया है पब्लिक से, जो पैसा कर्ज लिया गया है, उस पैसा से हम लोग डेप्ट के माध्यम से हम लोग जब ये क्या उस पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग बिजनेस में या कैपिटल गुड्स में, सो दैट बिकम्स द डेप्ट कैपिटल. नेक्स्ट, मेटेरियल कैपिटल. मेटेरियल कैपिटल कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच आर इन टैंजिबल फॉर्म. जो अभी तक हम लोग ने जितना कैपिटल देखा, इक्विपमेंट्स बोल लो, मशीनरीज बोल लो, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे कैपिटल को हम लोग मेटेरियल कैपिटल बोलते हैं. जो अभी तक आपने आपने तो देखा, ऑक्सिलरी कैपिटल बोल लो, या या फिक्स कैपिटल बोल लो, या सर्कुलेटिंग कैपिटल बोल लो, ये सर मेटेरियल कैपिटल के अंदर में आता है. So material capital consists of those goods which are in tangible form and which can be transferred to one person to another. और एक होता है पर्सनल कैपिटल. पर्सनल कैपिटल ये एक इंसान की, उसकी एनर्जी, उसकी मोटिवेशन, उसकी टैलेंट, उसकी एजुकेशन, उसकी नॉलेज, राइट, ये सब है जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है. तो ये ज्ञान, ये टैलेंट, ये स्किल, ये उसका है, उससे कोई छीन नहीं जा सकता. Right, so personal capital consists of all those energies, faculties and habits which contribute to make the people efficient. ये एक व्यक्ति का वो गुण है, राइट. आज एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति को आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट दे दें, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास स्किल्स नहीं है, उसके पास मोटिवेशन नहीं है, उसके अंदर में मोटिवेशन नहीं है काम करने की, एनर्जी नहीं है काम करने की ना, तो उससे वो कुछ प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा. सो पर्सनल कैपिटल वो आपका क्वालिटी है, वो आपका कैरेक्टर है, वो आपकी एप्टीट्यूड है, वो आपकी इंटेलिजेंस है, वो आपकी इमोशंस है, वो आपकी एनर्जी है एक व्यक्ति का, जो उसे प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, जो उसे प्रोडक्शन करने में मदद करता है. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड द पर्सनल कैपिटल. समझ में आया बच्चों? सो ये हो गया मेरा मटेरियल कैपिटल एंड पर्सनल कैपिटल. सो इसके साथ ही हम लोग टाइप्स ऑफ कैपिटल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं.
नेक्स्ट एक और तरह का कैपिटल होता है जिसे हम लोग ह्यूमन कैपिटल भी नाम से जानते हैं। ह्यूमन बींग्स को भी कैपिटल माना जाता है। वाई? बिकॉज एक चीज़ समझिए, आज पहले ये कंसेप्ट नहीं था, बट अब कंसेप्ट है कि ह्यूमन बींग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल सबसे बड़ा कैपिटल होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा, ह्यूमन कैपिटल से बड़ा बेटा कोई कैपिटल नहीं है बच्चों। ये चीज़ आप समझ के रखना, क्योंकि ये उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर्स है, उनके अंदर में जो टैलेंट है, उनका जो गुण है, उनकी जो मोटिवेशन है, वो उस कंपनी को आगे लेकर के जाता है। चाहे वो कंपनी अपने वर्कर्स को लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे दे, लेकिन अगर उनके वर्कर्स आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू वर्क, कुछ फायदा नहीं होगा। दे आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू पुट एफर्ट, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सो ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ कैपिटल। एक चीज याद रखना, क्योंकि हमारे अंदर में जो स्किल्स है, प्रोडक्टिव स्किल्स है, प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है, प्रोडक्टिविटी जो है ह्यूमन बीइंग की, राइट? सो दैट्स वाई वो जो हमारे अंदर में जो क्षमता है प्रोड्यूस करने का, हमारे अंदर में जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने का, वो हमें एक कैपिटल बनाता है, वो एक इंसान को कैपिटल बनाता है, वो एक इंसान को एक एसेट बनाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट? एंड ऑल द स्टॉक ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल considered as a human capital of that particular organization or for a particular state or a particular country. That is what we call human capital, right? So ये हो गया human capital। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे, एक टॉपिक ले रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? यहाँ पे अगर हम लोग देखें कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, जब भी देखिए, हम एक कंट्री में ऑलरेडी देयर आर स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स तो आपके पास कंट्री में ऑलरेडी है, क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, मशीन्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्सेट्रा, दीज आर ऑल अवेलेबल इन द कंट्री। कंट्री में ऑलरेडी है, ये सब स्टॉक्स ऑलरेडी मौजूद है, ये सब कैपिटल गुड्स के अंदर में आते हैं। जब भी ये जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, ये जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ बिल्डिंग, मशीन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स हमारे पास जो है, जब भी इस एग्जिस्टिंग स्टॉक में एडिशन होता है, तो उसे हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। जब भी एग्जिस्टिंग स्टॉक में, आई रिपीट माई सेल्फ, जब भी जो ऑलरेडी स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स जो मौजूद है, उसमें जब एडिशन होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब भी इन देश में कोई बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, रोड्स बन रहे हैं, मशीन्स आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, वी आर एडिंग टू द कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आज मैं एक बड़ा मशीन खरीद रहा हूँ या मैं एक मशीन बना रहा हूँ, राइट, सो मैं एडिंग टू द फिजिकल स्टॉक of the machines which is already available in the country, and hence I'm contributing to the capital formation. So we'll say capital formation हो रहा है। So capital formation is nothing, basically it is the addition to the physical stock which is already existing in the country, right? Physical stock of capital goods which are already existing in the country, उसमें जब addition होती है, तब हम लोग बोलते हैं it's a capital formation। कैपिटल फॉर्मेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कैपिटल फॉर्मेशन तीन चीज़ पे डिपेंड करता है बच्चों। सबसे पहला सेविंग्स, दूसरा है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स। अब चलिए इसको एक हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा बहुत मिनी बेसिक एग्जांपल लेके बताते हैं। ये बैंक है, ये इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स बोल लो या बिजनेसमैन बोल लो या इंडस्ट्रियलिस्ट बोल लो,
right? They are looking for funds. Why they are looking for funds? So that because they want to set up a factory, they want to set up a plant. ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये लोग बिजनेसमैन है, इनको फंड्स चाहिए, ये फंड्स लेकर के उस फंड्स को इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज डालते हैं, इंडस्ट्री डालते हैं। इंडस्ट्री डालने का मतलब कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, फैक्ट्री डालने का मतलब कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज अगर इंडस्ट्री डालोगे तो आप मशीनरीज लाओगे, प्लांट, इक्विपमेंट्स, बहुत सारे एसेट्स आएंगे, राइट? तो जब आप वो इंडस्ट्री में एसेट्स ला रहे हो, प्लांट मतलब वो पौधा नहीं बच्चों, प्लांट मतलब हम लोग फैक्ट्री को बोलते हैं। प्लांट बिल्ड हो रहा है या मशीनरीज आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए समझिए, ये वो लोग हैं, इनको पैसा चाहिए, ये है बैंक, और ये है हम लोग आम जनता जो अपना डेली काम करते हैं और कुछ पैसा सेविंग्स करके बैंक में रखते हैं। अब देखिए, हम लोग जो सेविंग्स करते हैं, हम लोग उस पैसा को बैंक में रखते हैं। बैंक हमारे पैसा को क्या करता है, मोबालाइज करता है। मोबालाइज का मतलब फ्रीली मूवेबल, एक जगह नहीं रखता है, उसे उन लोगों को देता है जिन्हें उस पैसा की ज़रूरत है और जो हमारे पैसा को फ्रूटफुली, प्रोडक्टिवली कहीं इन्वेस्ट करेंगे। सो हम लोग सेविंग्स करते हैं, सेविंग्स हम लोग बैंक्स में रखते हैं, बैंक उस पैसा को उन लोगों को देता है जो इन पैसों को इस्तेमाल कर सकता है, जो इन पैसा को इन्वेस्ट करेगा, और देयरफॉर वो लोग को पैसा दिया जाता है लोन्स के माध्यम से, और फिर वो बिजनेसमैन या इंडस्ट्री लोग उस पैसा को क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो देयरफॉर क्या हुआ, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अगर इसको समझा जाए, अगर हम लोग सेव नहीं करेंगे तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा, बैंक तो पैसा छापता नहीं है। अगर हम लोग सेविंग्स नहीं करेंगे तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो बैंक इनको फंड कैसे देगा, इनको अगर फंड मिलेगा नहीं तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। और इन्वेस्टमेंट किस में होता है, इन्वेस्टमेंट तो हाथी घोड़ा में तो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट किस में होगा, इन्वेस्टमेंट तो हवा में नहीं किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट्स में होते हैं। एसेट्स का मतलब क्या हुआ, एसेट्स वो चीज़ें जो आपको फर्दर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, लैंड, बिल्डिंग, यह सब इन्वेस्टमेंट होता है। सो देखिए इक्वेशन समझिए, हम लोग सेविंग्स करते हैं, बैंक्स में रखते हैं, बैंक्स उस पैसों को उनको देती है जो उस पैसा से इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो उस पैसा से क्या करेंगे, फर्दर प्रोडक्शन के लिए उस पैसा का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग नहीं कर रहे, हमको बिजनेस नहीं करना, हम तो काम करते भैया, पढ़ाते, पैसा दो पैसा जमा करके बैंक में रख देते हैं। हमारे उन पैसों को बैंक उनको देती है जो उस पैसा को फर्दर यूज़ करके उनका प्रोडक्टिव यूज़ कर सकता है, उस पैसा से मशीनरीज, उस पैसा से और भी कुछ खरीद के क्या कर सकता है, बड़ा इंडस्ट्री डाल सकता है और वहाँ से और प्रोडक्शन हो सकता है। सो अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो बैंक के पास पैसा कैसे आएगा, बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो इंडस्ट्री लोग के पास पैसा कैसे जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग के पास अगर पैसा नहीं जाएगा तो वो लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। सो इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम देश में कैपिटल फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि देश में सड़कें बने, बिल्डिंग्स बने, मशीनरीज है, नए नए बिजनेस हाउसेज, इंडस्ट्रीज खुले, तो भैया सेविंग्स इंपॉर्टेंट है। सेविंग्स होगा, ये सेविंग्स जाएगा बैंक के पास, बैंक उस सेविंग्स को मोबिलाइज करेगा, उनको देगा जो इस पैसों को फ्रूटफुली यूज़ कर सकते हैं, और उनको पैसा देने के बाद ये बिजनेसमैन लोग, टाटा, बिरला, अंबानी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और भी जो एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं, वो लोग इस पैसा को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट किस में होगा, इन्वेस्टमेंट होगा कैपिटल गुड्स में। आप शेयर भालू में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, जानवरों में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आप इन्वेस्टमेंट हवा में तो नहीं करोगे, आप इन्वेस्टमेंट किस में करोगे, एसेट्स में करोगे, कैपिटल गुड्स में करोगे, क्योंकि आप इंडस्ट्री डाल रहे हो। सो व्हेन इन्वेस्टमेंट होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। आई डोंट नो वेदर इट इज देयर इन द सिलेबस और नॉट इन योर क्लास 10, बट स्टिल मैंने इसको पढ़ा दिया कि अगर आपको स्कूल में पढ़ाया जाए और एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो यू विल बी रेडी टू answer. So 3 important things which influences the capital formation in the country. Number 1, the savings, the rate of saving. Number 2, the mobilization of savings. And then number 3, investment. उस savings का investment हो रहा है कि नहीं. So जब ये 3 चीज होंगे तो capital formations automatically होगा. So with this, my dear students, I have completed the 3rd session and the 3rd factor of production, that is capital. In the next session, we are going to come into 4th and the last factor of production, that is entrepreneur. सो आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया हो, और अब आप लैंड, लेबर और कैपिटल को एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से तीनों इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी तरह का गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए। तो चलिए
अच्छे से रहिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।